हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आज एक साथ में 5 श्लोका बोलने को जा रहा हूँ। 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 8, 9, 10, 11 एंड 12 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য अंतर्जातीय कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगत प्रते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण टुडे डिस्कस 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 8, 9, 10, 11 एंड 12 नंबर श्लोका एक साथ में 5 श्लोका बोलने को जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अमानित्व
তম্ম দাম্ভিতম অহিংসা ক্ষান্তি রারোজম আচার্য প্রাসনম শৌচম স্থির धीर्जोर्मात्म विनिग्रह। ये हो गया 8 नंबर श्लोका। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनोहंकारो एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखम दोषानुदर्शनम। ये हो गया 9 नंबर श्लोका। अशक्तिरन भीष्वंग पुत्रोदारो गिहादिषु नित्यं च समुचितत्व तिष्ठानिष्ठो प्रपोस्तिषु। ये हो गया 10 नंबर श्लोका। मोहि चानन्य योगेन भक्तिर्बभचारिणी विभक्त देश सेवितम रति जन संसदी। ये हो गया 11 नंबर श्लोका। आध्यात्म ज्ञान नित्यम तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतो जज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम जदोतहन्नथा। ये हो गया 12 नंबर श्लोका। फिर से दोहराते हुए 13 चैप्टर प्रकृति पुरुष विवेक जोगों से 8, 9, 10, 11, 12 एक साथ में 5 श्लोका मैं बोलने को जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अमानितम दम्भितम अहिंसा क्षान्तिरारजवम आचार्य प्रासनम शौचम धैर्यमात्म विनिग्रह। ये हो गया 8 नंबर श्लोका। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनोहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखम दोषानुदर्शनम। ये हो गया 9 नंबर श्लोका। अशक्तिरन भीष्वंग पुत्रोदारो गिहादिषु नित्यं च समुचितत्व निष्ठानिष्ठो प्रपत्तिषु। ये हो गया 10 नंबर श्लोका। मोहि चानन्य योगेन भक्तिर्बभचारिणी विभक्त देश सेवितम रतिर्जन संसदी। ये हो गया 11 नंबर श्लोका। आत्मात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्दर्शनम एतो जज्जानोमिति प्रोक्तम ज्ञानम जदोतः नत्था। ये हो गया 12 नंबर श्लोका। हरे कृष्ण। ये 5 श्लोका का अनुवाद बांग्ला में पहले देख लेता हूँ। अमानित्व दम्भ शून्यता अहिंसता सहिंसुता सरलता सद्गुरु सेवा शौच धैर्य आत्मसंयम इंद्रिय विषय वैराग्य अहंकार शून्यता जन्म मृत्यु जरा व्याधिरूप दुखादिते दोष दर्शन आसक्ति शून्यता तिरी पुत्र गृहादिते अभिनिवेश रहित सुख दुखे सचित्तत्व आमार प्रति अनन्य अभिचारिणी भक्ति निर्जन स्थान प्रियता
জনাকীর্ণ স্থানে অরুচি, আধ্যাত্ম স্থানে নিত্য বুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞানে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান এই সমস্ত জ্ঞান বলে কথিত হয় এবং এর বিপরীত सब কিছুই অজ্ञान। हरे कृष्ण। ये श्लोक का मीनिंग्स इस तरफ से है जो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कोई सिम्टम्स दे रहा है जैसा अमाननीय तुण्य, सहिष्णुता, सरलता, सदगुरु का सेवा, धैर्य, जन्म मृत्यु द्वारा व्याधि, आसक्ति शून्य, स्त्री पुत्र, एवरीथिंग, बहुत सारी अभिचारिणी, बहुत सारी चीज सिम्टम्स हम लोगों को अभी दे रहा है। इसमें कृष्ण भगवान बताने को दा रहा है जो ये जो सिम्टम्स है यही परफेक्ट है, ऐसा होएगा मनुष्य ये धरती में अच्छा तरफ से रहेगा और मेरे को प्राप्त होगा। और जो विपरीत है वो अज्ञान है, मतलब उसको इतना कुछ मालूम ही नहीं है। जो शास्त्रों के ऊपर जो दिया गया, जो सरलता होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, और किसी का दोष त्रुटि नहीं देखना चाहिए, ऐसा जो सिम्टम्स दिया गया यही ज्ञान है, यही परफेक्ट ज्ञान है। ज्ञान जो कहा जाएगा, जो नॉलेज जो बोलते हैं मनुष्य, वो शास्त्रों के ऊपर का जो ये श्लोक के ऊपर दिया गया वही परफेक्ट है। और जो ये लोगों को विपरीत छोड़ के दूसरा दूसरा मनुष्य का क्या करता है, जो मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, वो अज्ञान है। जितना सारी फिलासफी है सभी अज्ञान है, मतलब उसमें परफेक्ट नॉलेज नहीं है। इस श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है। ओके, तात्पर्य जो मैं देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिखना चाहता है ये 5 श्लोक का ऊपर। ओके, हरे कृष्ण। যথার্থ জ্ঞান লাভের এই প্রক্রিয়াকে অনেক সময় অল্প বুদ্ধি সম্পন্নরা মানুষেরা কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক ক্রিয়া বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই যথার্থ জ্ঞান লাভের পন্থা। এই পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে কেবল পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হতে পারে। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, ज्ञान लाभ करने के लिए शास्त्रों में जैसा परंपरा में दिया गया है वही परफेक्ट है, वही कर्मक्षेत्र मनुष्य का। और अल्प बुद्धि संपूर्ण जो लोग मेटीरियल जगत में कर्म करने के लिए बहुत सारी ज्ञान फिलासफी सोच रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, ये बात बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এটি 24টি মৌলিক তত্ত্বের পারস্পরিক ক্রিয়া নয় যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই উপাদানগুলির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া। 24টি তত্ত্বের দ্বারা গঠিত একটি পঞ্চিরের মতো দেহের মধ্যে দেহধারী আত্মা আবদ্ধ হয়ে আছে এবং এখানে বর্ণিত জ্ঞান অর্জনের পন্থায় মুক্ত হবার একমাত্র উপায়। জ্ঞান লাভের যে সমস্ত পন্থা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি একাদশ শ্লোকের প্রথম ছত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। মোহি চানন্য যোগেন ভক্তির বহিচারিণী, এই জ্ঞান পরিণয় ভগবানের প্রীতি অনন্য ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। इसका मीनिंग इस तरफ से प्रीवियस श्लोक में हम लोग जो 24 मौलिक उपादान का पारस्परिक क्रिया का पर्वालोचना किया, वो 24 जो किया है वो आत्मा का आबद्ध करके रखने के लिए पंथा। और आज का जो कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो सिम्टम्स, ये गुरुत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों को इसको मान के चलना पड़ेगा। तो वही परफेक्ट ज्ञान है जो नॉलेज कहा जाएगा। और इसका मतलब बहुत सारी जगह में वर्णन किया है शास्त्रों का बारे में जो कैसा कैसा मनुष्य का चलना फिरना करना चाहिए। तो एकादश अध्याय में 11 चैप्टर में इसका एक श्लोक में बताया गया मोही चानन्य जोगे न भक्ति बहुचारिणी, और अनन्य भक्ति में लगा हुआ जो पर्यवसित है वही परफेक्ट है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। সুতরাং কেউ যদি ভগবানের প্রতি ভক্তিভাব না করে বা ভক্ত করার প্রয়াসী না হয় তাহলে অন্য 19টি গুণের কোনো গুরুত্ব থাকে না, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনামে ভক্তিযোগে পন্থা অবলম্বন করলে অন্য 19টি গুণ স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, अगर कोई मनुष्य भक्ति मार्ग में रहेगा, जो हम लोगों को जो गुण है 24 जो गुण है वो गुण में से 19टा गुण का मतलब प्रक्रिया नहीं होएगा, और 24 गुण में से अगर हम लोग कृष्ण भक्ति में लगा रहेगा तो वो स्वाभाविक वो गुण आ जाएगा। ओके, ये बात बताने को जा रहा है, मतलब 24 गुण में से ये बात हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत में
5 ক্যান 18 চ্যাপ্টার 12 নম্বর শ্লোকায় বলা হয়েছে যশন্তি ভক্তির ভগবত্ত কঞ্চনা সর্বর গুণই তত্তর সমাস হতে সুরাহ। যিনি ভগবত সেবায় পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তার মধ্যে জ্ঞানের সকল প্রকার সদ্গুণই বিকশিত হয়। श्रीमद् भागवतम में कहा गया 5 कैंट 18 चैप्टर 12 नंबर श्लोका में जो भक्ति मार्ग जो है वही सद्गुण में विकसित होता है। भक्ति मार्ग इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। ओके, इसका बाद मैं सिर्फ से देख लेता हूँ। সদ্গুরুর আনুগত্য স্বীকার করে তার সেবা করার যে নির্দেশ অষ্টম শ্লোকে দেওয়া হয়েছে সেটিও অপরিহার্য। এমনকি যারা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করছেন তাদের পক্ষে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সদ্গুরুর আনুগত্য স্বীকার করার মাধ্যমে পারমার্থিক জীবনের শুরু হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে এখানে বলেছেন যে জ্ঞানের এই পন্থায় যথার্থ জ্ঞান এছাড়া অন্য আর কোনো পন্থা কল্পনা করা যায় না, তাহলে মূর্খতা ছাড়া আর কোনো কিছুই নয়। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है हम लोगों को सद्गुरु पहला चुनना पड़ेगा। सद्गुरु का जो वाक्य है उसका ऊपर से हम लोग को कर्म करना पड़ेगा, वो शास्त्रों के ऊपर में जैसा दिया गया। और भक्ति जो स्पिरिचुअल पार्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कहा गया। कृष्ण भगवान खुद सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ खुद बात आने को जा रहे हैं। सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड सेज जो क्लियरली ज्ञान परफेक्ट जो ज्ञान है वो भक्ति मार्ग में रहते हुए जो ज्ञान है वही परफेक्ट है। बाकी ये मेटेरियल जगत में जितना सारी जल्पना कल्पना मेटेरियल जगत का जो ज्ञान है वो है मूर्खता। मूर्खता बोल के तो क्या बोलता है बैड जो होगा वो होगा। ओके, इसका बाद मैं फिर से एक बात देख लेता हूँ। এই জ্ঞানের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তার বিষয়গুলি এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অমানিত্যের অর্থ অপরের কাছ থেকে সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা করে আত্মতৃপ্তির জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। বৈশ্বিক জীবনে আমরা অপরের কাছ থেকে মান সম্মান পাওয়ার জন্য খুব আগ্রহী হই, কিন্তু যিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন, যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে এই জড় দেহটি তার স্বরূপ নয়, তার কাছে জড় দেহগত সম্মান ও অসম্মান উভয় নিরर्थक। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है जो परफेक्ट ज्ञान है वो भक्ति मार्ग में है। और अमानित्यर अर्थ इसका मीनिंग विश्लेषण करने को गया जो हम लोग जो मेटीरियल जगत में जितना सारी आकांक्षा आत्मतृप्ति के लिए उद्वेग करता हूँ वो परफेक्ट नहीं है। और कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है मेटीरियल जगत के लिए मान सम्मान ढूंढने के लिए बहुत सारी कर्म करता है, वो ये कोई काम का नहीं है। इधर बताने को जा रहे हैं। और जो लोग भक्ति मार्ग में है वही परफेक्ट है जो मान सम्मान का कोई याद नहीं करता है। और मेटीरियल जगत का मनुष्य थोड़ा थोड़ा कर्म के लिए ही एनी टाइम मेरे को कितना सम्मान मिला, मैं इतना बड़ा मतलब अहंकार वसुति फॉल्सी को जो कहा जाएगा ऐसा मैं बिग बॉस हूँ, जो भी हो एवरीथिंग ऐसा सोचने को जाता है। ये बात बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से देख लेते বেঙ্গলিতে জড় জাগতিক এই মোহের প্রতি লালায়িত হওয়া উচিত নয়। মানুষ তার ধর্মের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করতে অত্যন্ত আগ্রহী হয় এবং পরিণামে অনেক সময় দেখা যায় ধর্মের উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সে এমন কোনো এক দলভুক্ত হয়ে পড়ে যারা যথাযথভাবে ধর্মের নীতিগুলিকেও অনুসরণ করে না এবং তার ফলে সে নিজেকে ধর্মের কর্ণধার বলে প্রচার করতে থাকে। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভে কে কতটা উন্নতি সাধন করছে তা এই সমস্ত বিষয়গুলির মাধ্যমে বিচার করা যায়। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को सारांश दे रहे 5 श्लोक का। इधर बताने को जा रहे हैं कोई कोई मनुष्य अभी भी हर वर्ल्ड में धर्मों के लिए बहुत सारी कुछ कर रहा है, तो वो धर्म जो करने के लिए कर रहा है सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं सिर्फ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का ही नाम होना चाहिए और किसी का नहीं। खुद का नाम कमाने के लिए ऐसा मेटीरियल जगत का लोग धर्मों का ऊपर से भी अंतर्भुक्त होते हुए दूसरा पार्टीबाजी मतलब दलबाजी एवरीथिंग कर रहे हैं और धर्मों का कर्णधार मतलब धर्मों का हेड समझ रहे।
ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पारमार्थिक के लिए उसका कोई प्रोग्रेस नहीं है, वो अपना के लिए जो लालसा है उसमें फोकस दे रहा है। इसलिए ये श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी एवं कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जे हम लोगों को धर्म जो होगा वो भगवान का प्रचार के लिए ओनली होना चाहिए। मंदिर हो कुछ भी हो तो प्रयास होना चाहिए जो मनुष्य को मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा जो कर्म है वो करने का, और मेरा जो कर्म है कृष्णा का निस्सो मतलब कृष्णा का दासत्व करना, यही नाम है। और उसका आगे उसका कोई सिम्टम्स नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा हूँ ऐसा लाइक दैट, एक गुना है उसके लिए, ऐसा मटेरियल जगत के लिए हो जाएगा। और कोई कोई मनुष्य मतलब मंदिर में रहते हुए भी अहंकार वसती भूल वसती कर्म कर पा रहा है, इसलिए इस श्लोक के ऊपर बचाने को जा रहा है जो हम लोगों को वो ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कृष्णा का दास हूँ, हमारा कुछ नहीं है, मेरा से बॉडी मिला भगवान का कर्म के लिए, अपना जो कर्म है करूँ और भगवान के लिए कर्म करूँ, यही परफेक्ट मार्ग है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। अहंकार कथाटी साधारणत अर्थ हत्या ना करा बा देहे नष्ट ना करा, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অহংকার অর্থ অপরকে ক্লেশ না দেয়া। অজ্ঞানতার প্রভাবে সাধারণ মানুষ জড়জাগতিক জীবনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাই তারা নিরন্তর সংসার দুঃখ ভোগ করছে। সুতরাং মানুষকে যদি পারমার্থিক জ্ঞানের স্তরে উন্নতি না করা হয় তাহলে হিংসার আচরণ করা হয়। সাধারণ মানুষকে যথাসাধ্য তত্ত্বজ্ঞান দান করতে হবে, যার ফলে তারা দিব্য জ্ঞান লাভ করে এই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। एटी अहिंसा, सेटी अहिंसा। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, मैं बताने को जा रहा हूँ हिंदी में। हरे कृष्ण। इस श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी भी अच्छा तरफ से दे रहा है जो हम लोगों को समझा रहे अहिंसा मतलब किसी से ईसा परायण नहीं होना चाहिए। ये जो ईसा परायण होने का हिंसा करना जो कोई देह नष्ट के लिए और दोजा को क्लेश देने के लिए नहीं है। तो हम लोगों को मानव समाज होते हुए हम लोग अगर संसार करते हुए किसी के साथ थोड़ा बहुत अहिंसा हो जाता है तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। पारमार्थिक ज्ञान अगर आपका पास है जितना सारी है वो ज्ञान अगर दूसरा को नहीं बांटेगा फिर भी वो अहिंसा का तरफ ही हो जाता है। जैसा आपका पास कोई भगवान का गुणगान का ज्ञान है, वो ज्ञान आपने किसी को प्रचार प्रसार किया नहीं और भगवान का अच्छा गुणावली किसी को बताया नहीं, मेटीरियल जगत का मनुष्य को मुक्त के लिए दिव्य ज्ञान देने के लिए, वो भी अहिंसा हो जाता है। और मेटीरियल जगत का जो मैं ऐसा छोटा मोटा वो तो हो जाता है, वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि इधर जो बताने को जा रहा है जो पारमार्थिक ज्ञान का आपका पास जितना फोकस है वो दूसरा को बताने का नहीं बताएगा तो मेटीरियल जगत का जो मनुष्य है वो क्या करेगा और भी पद भ्रष्ट होएगा, तो उसमें और भी मतलब फास्टेशन एवरीथिंग आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को ही नुकसान होगा। तो इसलिए प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, आपको जितना जरूरी है उतना ही कीजिए। तो वो नहीं करेगा तो भी अहिंसा हो जाता है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। खांति बा सहिष्णुता अर्थ অপরের কাছ থেকে সম্মান, অর্থ অপরের কাছ থেকে অসম্মান অথবা অপমান সহ্য করার ক্ষমতা। কেউ যখন পারমার্থিক অনুষ্ঠানে ব্রতী হয় তখন অনেকে তাকে নানাভাবে অপমান বা অসম্মান করে থাকে। সেটি স্বাভাবিক, কারণ জড়জগতের নরকটাই এমনকি প্রহ্লাদের মতো একটি শিশু যিনি 5 বছর বয়সে পারমার্থের সামনে ব্রতী হয়েছিলেন বলে তার পিতাই তার ভক্তির পথে সবচাইতে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং নানাভাবে তার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল। তার পিতা নানাভাবে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ তার সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। সুতরাং পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার পথে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে, কিন্তু সেগুলি সহ্য করতে হবে এবং দূর সংকল্প সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। ओके, खांति एंड सहिष्णुतार मतलब इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एवं कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो असम्मान अपमान ये जो है एक हम लोगों को थोड़ा सहना पड़ेगा। मेटीरियल जगत का जो मनुष्य है वो लोगों को इतना मालूम नहीं है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस व भक्ति मार्ग क्या है। इसलिए वो लोग जो लोग डिवोटी होगा प्योर डिवोटी एवं भक्त होगा वो लोगों को एनी टाइम मतलब असम्मान करते जाएगा। वो लोगों का स्वाभाविक लक्षण है।
ओके, वो लोग मेटीरियल जगत में रहते रहते लोग मेटीरियल जगत का कायदा कानून में रहते हुए वो लोग को स्वाभाविक वो नेचार बन जाता है। ये मेटीरियल जगत जो है इसका उसका स्वाभाविक तमोगुणों का मनुष्य के लिए हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को उसमें भी कोई मतलब टेंशन नहीं लेने का, तो हम लोगों को अपना जो कर्म है वो करने का, भक्ति मार्ग में एनी टाइम लाने का। इधर एक एग्जाम्पल दे रहा है, जैसा प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जिस टाइम छोटा था 5 साल एज था उसका पिता भक्ति मार्ग में प्रहलाद महाराज था बोल के वो पिता शत्रु बन के खड़ा हो गया और प्रहलाद को हत्या करने के लिए बहुत सारी प्लान कर लिया, बहुत सारी प्लान का अग्रसर भी किया, फिर भी उसने सब प्लान को मतलब चपाट करते हुए वो भक्ति मार्ग को भी नहीं छोड़ा। कितना सहनशीलता था और दूर संकल्प संगे वो एनी टाइम रहता था। तो भक्ति मार्ग जो है वो कोई मनुष्य आपको डिस्टर्ब करते जाएगा, फिर भी हम लोगों को भक्ति मार्ग को छोड़ के कोई भी दूसरा कोई फिलॉसफी का ऊपर अग्रसर नहीं देने का, इधर बताने को जाने का और भगवान को सेंटर में रखते हुए दृढ़ संकल्प के साथ तो भगवान का तरफ अग्रसर होने का। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। सरलतार अर्थ कूटनीति ना करे निष्कपट হওয়া, যাতে শত্রুর কাছে যথার্থ সত্য খুলে বলা যায়, সেই জন্য গুরু গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ সদ্গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ না করলে পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে সদ্গুরুর সমপর্বতী হতে হয় এবং সর্বোত্তমে তার সেবা করতে হয়, যাতে তার সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে তার আশীর্বাদ লাভ করা যায়। যেহেতু সদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, তাই তিনি তার শিষ্যকে কৃপা করেন তার শিষ্য সমস্ত শাস্ত্র বিধির অনুশীলন না করে তৎক্ষণাৎ প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারেন, কিংবা যিনি নিষ্কপটে শ্রী গুরুদেবের সেবা করেছেন পারমার্থিক বিধি নিষেধগুলি তার অত্যন্ত সরল হয়ে যাবে। अच्छा, इधर बताने को जा रहा है जो सरलता ये है, मतलब कूटनीति का कहानी जा रहा है। तो इसमें हम लोगों को कोई शत्रु भी हम लोगों को सामने हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोगों को गुरु महाराज से क्वेश्चन कर सकते हैं, बाद जो लोग शिक्षा गुरु होगा वो लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा सदगुरु का पास से हम लोगों को पारमार्थिक का ज्ञान का अग्रसर के लिए जाना पड़ेगा। हरे कृष्ण। मटेरियल रहते हुए बहुत सारी कठिनाई हो सकता है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोई सदगुरु का तत्वावधान में रहते हुए, शिष्य होते हुए, कृष्ण भगवान का वाणी लेते हुए, एवं वो जो हम लोग को मतलब जो भी मिस्टेक हो सकता है उसमें गुरु का पास तत्क्षणात बताना चाहिए। तो गुरुदेव शिष्य को उसका बारे में अच्छी तरफ से समझाएगा और पारमार्थिक उन्नति के लिए भी उसने विधि विधान देगा। उसमें हम लोग को सबसे परफेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अत्यंत तो सरल उपाय वही है। गुरुदेव जो है वो कृष्णा का प्रतिनिधि है, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा सरल जीवन उच्च चिंता। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। पारमार्थिक जीवने उन्नति साधनेर जन्य शौच अत्यंत प्रयोजन। शौच दुई रकमेर, बाह्यिक ও आंतरिक। बाह्यिक शुचिता হচ্ছে স্নান করা, কিন্তু অন্তরের শুচিতার জন্য সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে হবে এবং হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া পূর্বকৃত কর্মের ফলে সঞ্চিত চিত্তের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে দেয়। हरे कृष्ण। इसके हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, पारमार्थिक स्पिरिचुअल पार्ट व स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए हम लोगों को दो शौचों का जरूरी होता है। मतलब हम लोगों को क्लियर रखना पड़ेगा बॉडी को। जैसा बाहर से हम लोग बात स्नान करता हूँ उसमें से हम लोग बाहर का सूचित हो जाता है, और अंदर का तरफ जो डस्ट भर गया बहुत जन्म का साथ, उसको क्लियर करने के लिए हम लोग को एनी टाइम श्री कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का चिंतन, मतलब माइंड में एनी टाइम चिंतन करने का। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम ऐसा एनी टाइम लेगा तो हम लोग का अंदर का जो डस्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। धैर्य गुणটির অর্থ পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের দৃঢ় সংকল্প হওয়া। এই ধরনের দৃঢ় সংকল্প ছাড়া যথার্থ উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। আত্মবিনিগ্রহ অর্থে পারমার্থিক উন্নতি পথে ক্ষতিকর
কোনো কিছুই গ্রহণ করে না। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের বিরোধী সব কিছু অর্জন করা অভ্যাস রপ্ত করা উচিত, এটি যথার্থ বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয়গুলি এতই প্রবল যে তারা সর্বদা ইন্দ্রিয় সুভোগের আকাঙ্ক্ষা করে। ইন্দ্রিয় এই সমস্ত দাবিগুলি বরদাস্ত করা উচিত, কারণ এগুলি অনাবশ্যক। ইন্দ্রিয়গুলিকে তেমন কতটুকু সুখ দেওয়া উচিত তাতে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে কর্তব্যগুলি পালন করার জন্য শরীর সুস্থ ও सबल থাকে। ओके, इस तरफ से है धैर्य, जो हम लोग को ये जो धैर्य का बोलेगा तो थोड़ा स्टील रहने के लिए जो कहा जाता है भक्ति मार्ग में हम लोग को दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, हम लोग को पारमार्थिक, हम लोग स्पिरिचुअल पार्ट का जो पथ अग्रसर कर रहा हूँ उसमें से कोई नुकसान आएगा उसको अवॉइड करने का, जो भी हो सकते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो बैड हैबिट का चीज है वो सब कैंसिल करने का। और पारमार्थिक के लिए स्पिरिचुअल पार्ट के लिए हम लोगों को अभ्यास होना चाहिए क्या क्या करने का, वो सब सिम्टम्स जो दिया गया इसका ऊपर से। और इंद्रियों जो है इंद्रियों को भी कंट्रोल करने के लिए सोचने का, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को इच्छा देश ये सब एवरीथिंग हो रहा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को कम करते जाने का। और कृष्ण प्रसाद एवरीथिंग लेते रहते हम लोग धीके धीके ये जो हम लोग जो भगवान का दास हो, दास का तरफ बनना पड़ेगा। तो ये सबसे परफेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पारमार्थिक अग्रसर करने के लिए जो स्पिरिचुअल पार्ट उसमें रहने के लिए हम लोग उसका ही सिम्टम्स का यूज करना पड़ेगा, तो हम लोगों को सबसे परफेक्ट होगा। और हम लोगों को जो बॉडी माइंड एवरीथिंग मतलब एकदम फिट रखने के लिए हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम जॉइंट रखना पड़ेगा। ओके, इधर वही बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी में, कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं। जो हरे कृष्ण फिर मैंने देख लेता हूँ, सबसे गुरुत्वपूर्ण और দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয় হচ্ছে জিহ্বা। কেউ যদি জিহ্বাকে জয় করতে পারে তাহলে অন্য ইন্দ্রিয়গুলো জয় করার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। জিহ্বার কাজ স্বাদ আস্বাদন করা এবং সন্দন করা, তাই তাকে দমন করা বিধি হচ্ছে সর্বদা কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করা এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। দর্শন ইন্দ্রিয় চোখের জয় করা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব রূপ ছাড়া তাকে আর কিছু না দেখতে দেওয়া। তার ফলে দর্শন ইন্দ্রিয় চক্ষু সংযত হবে। তেমনি শ্রবণ ইন্দ্রিয় সর্বদা কৃষ্ণ প্রসাদ শ্রবণে, ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণে নিযুক্ত থাকতে হবে। একটিও ভক্তিযোগের পন্থা। এখানে বুঝতে পারা যায় যে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা কেবল ভক্তিতত্ত্ব বিজ্ঞানী উপস্থাপন করছেন, তাই ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবদ্গীতার কিছু নির্বোধ ভাষ্যকারেরা ভগবদ্গীতার ভ্রান্ত ভাষ্য রচনা করে পাঠককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবদ্গীতার ভগবত ভক্তি ছাড়া অন্য কিছু বিষয়ে উল্লেখ করা হয়নি। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोगों को जो भक्ति मार्ग व भक्ति मतलब पाठ में रहने के लिए, स्पिरिचुअल पाठ में रहने के लिए हम लोगों को पहला कोई सिम्टम्स दे रहा है, श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है। जो जिह्वा जो टांग है उसको पहला हम लोगों को मतलब कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उसको कैसे कंट्रोल में रखेगा, उसका दो काम है। एक है उसमें स्वाद आस्वादन करना, हाई टेस्ट जो कहा जाएगा, और मुख से बोलना, जो हम लोग जो पीचिंग करता हूँ बाय एवरीथिंग वो होना। तो इसका दो काम है, इसलिए हम लोग को जिह्वा को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टांग जो होगा तो स्टांग से क्या करेगा, हम लोग भगवान का प्रसाद अप्राकृत जो भगवान कृष्णा टेरियन जो कहा जाता है वो प्रसाद ग्रहण करने का, और भगवान का गुणगान, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा होएगा, सबसे परफेक्ट होगा। उसका बाद आ रहा है आंखें, जो चक्षु होता है आइस, तो उसमें से भगवान का अपूर्व रूप दर्शन करेगा। ये भक्ति का एक पार्ट है। और उसका बाद हेयर कान में भगवान का कृष्णा शोभन करने का, और नोस जो है कृष्णा का फ्लावर का जो घान है वो ले सकेगा। तो भक्ति पार्ट व स्पिरिचुअल पार्ट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट यही भक्ति का मुख्य उद्देश्य है। जितना सारी फिलॉसफी मतलब इसमें दिया गया है भगवत गीता में, सब हर जगह में बताया गया जो भक्ति योग सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें और बहुत सारी मनुष्य है जो लोगों को
शास्त्रों के बारे में इतना मालूम नहीं है, वो लोग कोई भाष्य है, लेखक है, वो लोग कोई भ्रांत रचना कर देता है। जैसा कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इसका बारे में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं किया, फिर भी मतलब भगवत गीता का पाठन कर लिया, फिर उसको लिखाई भी कर लिया, एवरीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग का पाठ ही कृष्ण भगवान एनी टाइम भगवत गीता में बताया गया, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है, इसका आगे कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। অহংকারের অর্থ জড়দেহকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করা। জড়দেহটিকে স্বরূপ বলে মনে করে আত্মাকে স্বরূপ জানায় যথার্থ অহংকার। অহংকার এখানে মিথ্যা অহংকার বর্জনীয়, কিন্তু যথার্থ অহংকার বর্জনীয় নয়। বৈদিক শাস্ত্রে बृहदारण्यक उपनिषद 1 चैप्टर 10 नंबर श्लोक में बताया गया, अहम ব্রহ্মাস্মি, আমি ব্রহ্ম, আমি আত্মা, আমি হচ্ছি আত্মানুভূতি, এবং এই আত্মানুভূতি উপলব্ধি মুক্তি অবস্থাকে বর্তমান থাকে। আমি সম্বন্ধে এই অনুভূতিকে বলা হয় অহংকার। কিন্তু এই আমি যখন জড়দেহে আরোপ করা হয় তখন তা মিথ্যা অহংকার, কিন্তু আত্মানুভূতি যখন বাস্তবতে বা আত্মাতে প্রয়োগ করা হয় তখন সেটা যথার্থ অহংকার। অনেক দার্শনিক বলেন আমাদের অহংকারের বর্জন করা উচিত, কিন্তু আমাদের এই অহংকার তা আমরা ত্যাগ করতে পারি না। কেন? অহংকার আমাদের পরিচয়, তবে আমাদের জড়দের মিথ্যা অহংकार परित्याग करते হবে। हरे कृष्ण। इस श्लोक का इस तरफ से बहुत अहंकार का बारे में, अहंकार बोलेगा तो फॉल्स ईगो कहा जाएगा, अहंकार बोलेगा तो ईगो। तो हम लोगों को एनी टाइम अहंकार, एनी टाइम बॉडी का ऊपर अहंकार तेज हो जाता है, क्योंकि मेटीरियल जगत में रहते हुए एनी टाइम मैं ही सब कुछ हूँ। ये जो मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट अहंकार है। तो अहंकार दो टाइप का है। एक अहंकार जो अच्छा माने ट्रुथ अहंकार, वो भक्ति मार्ग में रहते हुए जो अहंकार है, जो मैं ही ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, ये अहंकार परफेक्ट है, ये रियल अहंकार जो रियल ईगो कहा जाएगा। और फॉल्स ईगो जो मेरा आइडेंटिटी, मतलब मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, ये फॉल्स ईगो है। तो इसमें से हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, जो सेल्फ ओनली ईगो जो कहा जाएगा, मतलब अहंकार जो है, वो हर मनुष्य का पास रहता है। एक अच्छा एंड और बुरा, गुड एंड बैड, हम लोग किस में काम पे लगाएगा उसका ऊपर से डिपेंड करता है। गुड होएगा तो रियल ईगो, और बैड होएगा तो मतलब फॉल्स ईगो। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और मेटीरियल जगत का मनुष्य लोग एनी टाइम फॉल्स ईगो के लिए ही परिचय ढूंढता है, जो मैं ही सब कुछ किया, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, एवरीथिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ही बोलेगा तो ये हम लोग को मिथ्या अहंकार हो जाता है, मैं ही तो सब कुछ हूँ, तुम्हारा कौन लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है। तुम तुम्हारा जितना कर रहे करो, मुश्किल नहीं है, वो तुम्हारा फॉल्स ईगो एक दिन सभी चला जाएगा, तुम्हारा भी नहीं बचेगा, मेरा भी नहीं बचेगा। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग मेटीरियल जगत के लिए ज्यादा मैं कर रहा हूं, वो इधर ही पड़ रहा है, चक्कर करके घूमते जाएगा, और उसका जहां से डिप्रेशन, फास्टेशन, एवरीथिंग। और जो भक्ति मार्ग में रहेगा उसका इतना कुछ नहीं रहेगा, वो भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जाएगा। तो कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया? जो मैं करते गया उसका सब जीरो हो गया, और जो भक्ति मार्ग में है उसको तो बैलेंस ये जीवन में भी अच्छा गया, और अगला जन्म के लिए भी उसका प्लस पॉइंट हो गया। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूं, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि सम्बन्धित सुख ও দুর্দশার কথা বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে জন্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। জন্মের পূর্বে মাতৃ জঠরে শিশুর অবস্থান যে কত দুঃখময়, শ্রীমদ্ ভগবতে তা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জন্ম যে কত ক্লেশদায়ক তা সম্পূর্ণরূপে জানতে হবে। মাতৃ জঠরে যে কি পরিমাণ দুর্দশা আমরা ভোগ করছি তা আমরা ভুলে যাওয়ার ফলে আমরা জন্ম মৃত্যু আবদ্ধ থেকে নিরন্তর পাওয়ার কোনো সমাধান করি না। তেমনি মৃত্যুর সময় যখন নানা রকমের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় এবং প্রামাণিক শাস্ত্রীতে তাও বর্ণনা আছে, সেগুলি আলোচনা করা উচিত। আর জরা ব্যাধি যন্ত্রণাদায়ক অথবা সম্বন্ধে প্রতিটি জীবেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞ আছে। কেউই ব্যাধিগ্রস্ত হতে চায় না এবং কেউই জরাগ্রস্ত হতে চায় না, কিন্তু তবু এগুলি হতে হাত থেকে নিস্তার নেই। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এবং জড় যে দুঃখময় তা বুঝতে হবে। বুঝতে না পারলে পারমার্থিক অনুসন্ধানে প্রেরণা করতে পারে না। ওকে,
इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोगों को जो जन्म हो रहा है एंड मृत्यु हो रहा है और बीमारी हो रहा है और ये मटेरियल जगत से हम लोग जो छुटकारा मिल रहा है, इसका बारे में भी कृष्ण भगवान इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है। जो हम लोग को जो जन्म मिल रहा है मातृ गर्भ में, जो ओम कहा जाता है, तो उसका अंदर कितना मतलब बहुत मतलब खराब अवस्था में उधर हम लोग क्लेशदायक होता हूँ और उसमें से जिस टाइम हम लोग छुटकारा मिलता हूँ फिर बाद में हम लोग को सुख को भूल जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों हम लोगों को वही भूल जो जा रहा हूँ उसको ही याद दिला रहा है। जो आप कितना कठिनाई अवस्था में था उस टाइम भगवान का नाम गुणगान करते हुए जो मेरे को बाहर निकालिए, बाहर निकालने का साथ साथ आप शास्त्रों का विधि निषेध से सब कुछ भूल गया, आप ना सोचने लगता है हर चीज। तो इसलिए कृष्ण भगवान बारंबार शास्त्रों का ऊपर से बताने को जा रहा है। जो तुम लोग शास्त्रों का ऊपर से मालूम चलो, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म होएगा, बॉन्ड, डेथ एंड बीमारी जो क्लेशदायक फर्स्ट स्टेशन जो कहा जाएगा वो, और बुढ़ा जो एज होने का, तो ये जो हम लोगों को बीमारी है ये बीमारी एनी टाइम चलता जाएगा। जिस टाइम मनुष्य को थोड़ा बीमारी होता है, हे भगवान हे गॉड ऐसा बोल के पाँव पकड़ के बैठता है। ये नहीं सोच रहा है जो भगवान क्यों है आपको मतलब इतना क्लेशदायक दे रहा है, क्योंकि भगवान को हम लोग भूल रहा हूँ। तो मृत्यु का टाइम पे भगवान का याद रखना तो जरूरी है एनी टाइम। यही बात इसमें बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं इस श्लोक का ऊपर, जो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का गुणगान करना चाहिए। शास्त्र इसलिए भगवान दे रहा है जो तुम भूल गया तुम कौन है, तुम्हारा क्या काम है, और तुम सोच रहे मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, इसलिए तुम ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, ज्यादा टेंशन क्लेश है, सोच रहा है जो मैं सब कुछ कर लिया इसमें और कोई टेंशन नहीं। टेंशन तुम्हारा धरती में एनी टाइम आती ही जाएगा, क्योंकि ये मेरा बात नहीं भगवान का बातें है। तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, जो हम लोग को भक्ति मार्ग में रहते हुए हम लोग को जितना भगवान दे रहे उतनी खुश है, उसका आगे हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग मेटेरियल जगत में जितना सारी कर रहे हैं वो करने दो। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। স্ত্রী পুত্র গৃহের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে তাদের প্রতি কোনো অনুভূতি থাকবে না, তারা অবশ্য স্নেহের বিষয়, কিন্তু তারা যদি পারমার্থিক অনুসারে অনুকূল না হয় তাহলে তাদের আসক্ত হওয়া উচিত নয়। इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोगों को जो मतलब वाइफ और पुत्र चाइल्डहुड जो भी हो, तो वो गृह का अंदर जितना सारी रहेगा, अगर वो लोग भक्ति मार्ग में रहेगा तो परफेक्ट है, क्योंकि भक्ति मार्ग में रहने के लिए वो लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, जो हम लोगों को वो लोगों को पारमार्थिक मार्ग में लेके आने के लिए एनी टाइम सोचने का, तो वही परफेक्ट मार्ग है और हम लोग को कर्तव्य भी है। গৃহ को আনন্দময় করে তোলবার শ্রেষ্ঠ উপায় কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন। কেউ যদি পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় হন তাহলে তিনি অনায়াসে তার গৃহকে অতি মনোরম সুখের আলোয় পরিণত করতে পারেন, কারণ কৃষ্ণ ভক্তি এই পন্থা অতি সরল। কেবলমাত্র প্রয়োজন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই মহামন্ত্র কীর্তন করা, কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করা, ভগবদ গীতা ও শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করা এবং ভগবানের শ্রী বিগ্রহ অর্চন করা, এই চারটি বিধি অনুশীলন করা অনায়াসে সুখী হওয়া যায়। পরিবারের প্রত্যেককে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोगों को जो फैमिली मेंबर जो होगा हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा सबको कृष्ण कॉन्शियस में रहते हुए भक्ति मार्ग में पाठ में रहने का, और मतलब मेंबर को ख्याल रखना पड़ेगा। तो कृष्ण भावना में तो मार्ग जो फैमिली होगा वही सबसे मतलब परफेक्ट इंटरटेनमेंट होगा, उसका आगे कुछ नहीं होगा, वो सबसे परफेक्ट मार्ग होगा। और वो कौन सा है, सरल इजी प्रोसेस। हम लोग को क्या करने का, सिर्फ सिंगिंग करने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जो गाना, और कृष्ण प्रसाद ग्रहण, एनी टाइम कृष्णा का प्रसाद लेने का, बाहर का हर चीज अवॉइड करने का, मतलब बाहर का चीज छोड़ने का, और भगवान का अच्छो विग्रह का मतलब सेवा करने का, और 4 नियम का भी पालन करने के लिए कहा गया। तो हम लोग को ये फैमिली में रहते हुए तो परिवार को अच्छी तरफ से रखा गया, और यही हम लोग को परफेक्ट शिक्षा मतलब टीचिंग है। टीचिंग तो बहुत सारी है, तो ये परफेक्ट टीचिंग है, शास्त्रों का ऊपर बताने को जा रहा है। পরিবারের সকলে মিলে সকালে সন্ধ্যায়
একত্রে বসে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ